ये नीतीश कुमार की सरकार बिहार को बेड़ा गर्क कर चुका है और वो जाकर के तड़ी पार के गोद में बैठ करके बिहार को लूटने का काम कर रहा है। बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार का टावर बंद हो गया है, दिमागी टावर। उसी प्रकार ये क्लॉक टावर बंद हो गया है। शहर में विकास के नाम पर सिर्फ गुजराती टैक्स दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पे। स्मार्ट सिटी मुझे नहीं मिला, लेकिन स्मार्ट मीटर जो है मिल चुका है। 14 में आए थे तो क्या कहे थे कि हम वहाँ के चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। चाय पी लिए, 2 करोड़ नौकरी दे दिए, 15 लाख रुपया दे दिए। उनका एक भी बात का कोई, आप लोग मीडिया से हैं, कहिए कि 14 से जो भी कहे वो कोई आज तक कामयाबी बात हुआ नहीं किए, कोई बात नहीं। बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बिहार सिर्फ में लूट हो रहा है जी। सब एगो नमूना है, भ्रष्टाचार का नमूना है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की सरकार में लिप्त है, उसका उदाहरण एक क्लॉक टावर है। क्योंकि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी की गोद में खेल रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं। इस टाइप से नीतीश कुमार का दिमाग चलना बंद हो गया है, उसी टाइप से जो है क्लॉक टावर चलना बंद हो गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बदनुमा दाग है। खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, तो ये कागज के फूल लगा देने से क्या हो जाएगा? छिपा देने से छिप नहीं सकता है। आपका बीएलओ फॉर्म भरा? नहीं भरा, नहीं भरा, मेरे पास भी नहीं है, नहीं मिला। बीएलओ संपर्क भी नहीं किया अभी तक। आम जनता को ये बता नहीं पाता है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। वो ये निकम्मी चुना आयोग, ये चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय चुना आयोग। तो ये तो यहाँ की जनता को चुना लगा रहा है। महाराष्ट्र के सिस्टम में वहाँ उन्होंने वोट बढ़वाया और किस टाइप से गलत तरीके से सत्ता हासिल किया ये मीडिया जानती है। किसका नाम काटिएगा, किसका नाम जोड़िएगा, ये हमको मालूम नहीं है। हो सकता है कि मेरा भी नाम कट जाए, चूंकि वोटर पर्ची मुझे भी नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ एक चिन्हित करके विरोधी पार्टी को वोट काटने का, जैसा चुनाव आयोग बोल रहा है कि लगभग 30 लाख लोगों का मतलब कि नाम कटा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिहार शरीफ में मौजूद हूँ और बिहार शरीफ का क्लॉक टावर तो आपको याद ही होगा। मैं आपको ये तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसको लेकर सोशल मीडिया पर 3-4 महीनों पहले बहुत चर्चा हुई, इसको बहुत ट्रोल किया गया, इस पर बहुत मीम्स बने, क्योंकि 40 लाख की लागत में एक ऐसा क्लॉक टावर बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाया गया जिसकी बहुत फजीहत हुई। यहाँ के अधिकारियों को जो है निशाना बनाया गया, ट्रोल किया गया इस वजह से, क्योंकि आप ये तस्वीर देखिए, कहीं से किसी कोने से ये आपको 40 लाख का लग रहा है। और ये क्लॉक टावर जो है ये बिहार की अस्मिता पर बहुत ही भद्दा और घिनौना मजाक बन गया था और देश दुनिया में इसको लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई कि भाई 40 लाख का क्लॉक टावर बनाए ही थे तो थोड़ा बढ़िया बना लेते, ये क्या बनाए हैं, ये तो क्लॉक टावर लग भी नहीं रहा है। और हैरानी तो तब हुई जब इसके उद्घाटन के 24 घंटे बाद ही क्लॉक टावर की ये जो सुई है वो चलना बंद हो गई और अधिकारी महोदय ने ये बताया कि इसका जो वायर है, केबल है, वो किसी चोर ने चुरा लिया, इसलिए इसकी सुई जो है वो चलना बंद हो गई। बिहार शरीफ में आया हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैंने सोचा यहाँ पर क्लॉक टावर के ऊपर भी एक रिपोर्ट क्यों ना की जाए। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो वाला क्लॉक टावर जो है यहाँ से गायब हो गया है। अब नया क्लॉक टावर बनाया जा रहा है। पहला वाला 40 लाख का बना था, अब दूसरा जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे इस क्लॉक टावर की कहानी के बारे में बात करेंगे। ये बताइए, पुराना वाला 40 लाख का बन गया था, बड़ी फजीहत हुई, बड़ी चर्चा हुई, उसमें दिक्कत क्या थी? अभी दोबारा से नया क्लॉक टावर क्यों बन रहा है, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, आम आवाम के बीच जो हल्ला है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की सरकार में लिप्त है, उसका उदाहरण एक क्लॉक टावर है। क्योंकि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी की गोद में खेल रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं। तो आपका ये टावर जो था 45 लाख इसमें पहली लागत लगाया गया। आप ये जो स्मार्ट सिटी का सड़क बन रहा है आप देख रहे हैं, उसमें भी व्यापक पैमाने पर लूट है। कहीं गैस पाइपलाइन के नाम पर किया जा रहा है, कहीं रोड के नाम पर लूट किया जा रहा है, उखाड़ कबाड़ के नाम पर। उसी प्रकार ये क्लॉक टावर, जिस प्रकार बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार का टावर बंद हो गया है, दिमागी टावर, उसी प्रकार ये क्लॉक टावर बंद हो गया है। और बार बार आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी की मंच पर नीतीश कुमार का रिपेयरिंग किया जाता है। एक यहाँ लुटेरा जो पदाधिकारी से रिटायर किया है, उनके एडवाइजर है डीके टैक्स। पहले आरसीपी टैक्स चला करता था, अब डीके टैक्स चला करता है। तो ये बार बार उनकी माइंड को रिपेयरिंग करते हैं। जिस प्रकार ये क्लॉक टावर रिपेयरिंग हो रहा है, उसी प्रकार उनका दिमाग का रिपेयरिंग करके नरेंद्र मोदी के मंच पर लाया जाता है। क्लॉक टावर बना 3-4 महीने पहले, बहुत दुनिया भर में इसका नाम हुआ, बड़ा मजाक बनाया गया। तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा
कि बताओ स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसी चीज बना दी है कि फजीहत हो रही है बिहार शरीफ की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा हाँ। कि स्मार्ट सिटी जितने भी हमारे देश में 146 शहरों को जो चयन किया गया है उस सब का टेंडर ग्लोबलाइजेशन करके गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में दिया गया है। कहीं न कहीं परोक्ष रूप से तड़ीपार के रूप में जो चर्चित हमारे गृह मंत्री हैं उनका इसमें संलिप्तता है। ये बार बार अपने निजी लाभ में रुपयों की घोटाला करने के लिए इस तरह किया गया है। ये 45 लाख किया, यहाँ 45,000 करोड़ का स्मार्ट सिटी में घोटाला है। अगर सच्चाई रूप में अगर चाहती है नीतीश कुमार की पंगु सरकार तो डीके टैक्स आपने देखा होगा, उनकी बेटी निशु कुमारी के खिलाफ भी आरोप तय हुआ है इसी स्मार्ट सिटी के टेंडर के सवाल पर। तो अधिकारी पे भी बहुत सवाल खड़े हो गए कि कहां से इंजीनियर लाए थे जो ऐसा जो है क्लॉक टावर बना दिया। आपको हम कह रहे हैं ना कि डीके टैक्स जो है अधिकारी से आप जानते हैं यहाँ का चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने रिटायर किया है, उनकी बेटी पर सवाल लाया है। एक हमारे राजद के सांसद जो आपको बक्सर से जीते हैं, उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। नया वाला बन रहा है क्लॉक टावर, खुश है बिहार शरीफ? बिहार शरीफ का आम आवाम कोई खुश नहीं है इनके कार्य से, स्मार्ट सिटी के किसी कार्य से नहीं। क्लॉक टावर से तो आम आवाम को पता भी नहीं है। आम आवाम सोच रहा था कि ये 2 लाख 4 लाख का है, लेकिन जो बजटीय प्रावधान किया गया था पूर्व में वो 45,07,661 रुपया का एस्टिमेटेड है। और वह जब एस्टिमेट कॉस्ट उसका राशि संपूर्ण राशि निकल गया, उसके बाद आज के डेट में ये 63 लाख का फिर एस्टिमेट नया एस्टिमेट बनाया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जनता की जो टैक्स है, जो मकान का टैक्स है, निरंतर बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इसी लूट के लिए, ये डीके टैक्स लूट के लिए नीतीश कुमार का मखौटा के रूप में यूज करके कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ये क्लॉक टावर जो नीतीश कुमार का क्लॉक ब्रेन बंद हुआ है उसको चालू करने के लिए हमेशा रिपेयरिंग टैक्स लगाया जाता है। देखिए ये कह रहे हैं कि अब तो 63-65 लाख का ये बन रहा है क्लॉक टावर, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। दाएं बाएं एक बार तस्वीर दिखाइए, नाला बह रहा है और क्लॉक टावर लगाने से स्मार्ट सिटी बन जाएगा। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ और ये जो क्लॉक टावर पे इतना बवाल हुआ इसको बेगूसराय वाले कैसे देखते हैं? बिहार शरीफ वाले इसे एक भ्रष्टाचार के नमूना में देख रहे हैं। नीतीश कुमार का जो ये क्लॉक टावर है तो वे उनके भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। सारे प्रशासनिक अधिकारी मिल करके पूरे शहर को जो है कचरा पेटी बना दिया है। आप गली देख लीजिए, नली देख लीजिए, सीवरेज देख लीजिए, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। पूरे अधिकारियों ने और मंत्रियों ने मिल कर करके इस स्मार्ट सिटी को पैसा को बंडर बांट किया है और लूटा है। ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। कितना बढ़िया बनाए थे, सफेद सफेद बना था एकदम क्लॉक टावर जो है, उसका सीवेज चलना बंद नहीं तो वो तो वही तो नमूना है ना। जिस टाइप से नीतीश कुमार का दिमाग चलना बंद हो गया है उसी टाइप से जो है क्लॉक टावर चलना बंद हो गया है। हाँ? अब चलेगा, नया बन रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक नीपा पोती है। उसका आप नमूना देख सकते हैं। वो सिर्फ एक नीपा पोती है। शहर में विकास के नाम पर सिर्फ गुजराती टैक्स दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पे। स्मार्ट सिटी मुझे नहीं मिला, लेकिन स्मार्ट मीटर जो है मिल चुका है। तो ये नीतीश की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पे घपला हो रहा है, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। इसमें ही तो नमूना है, ये तो कहने की बात नहीं है। ये स्मार्ट टावर, ये जो टावर जो बना है ये तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है। इतना खूबसूरत टावर तो आज तक हिंदुस्तान में न बना, कहीं नहीं बन पाया, कहीं नहीं बन पाया, कहीं नहीं। बगल में नवादा है, प्रजातंत्र द्वार है, जाकर के आप देख लें, वर्षों से बना हुआ है, आजादी के टाइम से बना हुआ है। आप कश्मीर देख लें, हर एक टावर को आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार बिहार को बेड़ा गर्क कर चुका है और वो जाकर के तड़ी पार के गोद में बैठ करके बिहार को लूटने का काम कर रहा है। अब की बार लूटने देंगे, चुनाव भी आने वाला है। किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे। अगर 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को आ गया तो मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 25 सीट भी नहीं आने जा रहा है नीतीश कुमार। क्या पता बीजेपी ले आए?
नहीं, बीजेपी भी नहीं लेके आएगी। यहाँ यूपी वाली नौटंकी नहीं चलने वाली है। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये जेपी की धरती है। यहाँ पे ये जोगी मॉडल नहीं चलने वाला है, ये गुंडा मॉडल नहीं चलने वाला। भ्रष्टाचार का जो है बदला लेंगे, निश्चित बदला लेंगे। बदला नहीं लेंगे, कमर कस करके राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पर निकल चुके हैं और बदला लेकर रहेंगे। इस सत्ता को किसी भी टाइप से उखाड़ फेंकनी है। बीएलओ नहीं है। आप एक बात बताओ, जो चुनाव आयोग वोटिंग जब खत्म होती है तो 11 दिन तक जो चुनाव आयोग मीडिया वाले को या आम जनता को ये बता नहीं पाता है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, वो ये निकम्मी चुना आयोग, ये चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय चुना आयोग। तो ये तो यहाँ की जनता को चुना लगा रहा है। महाराष्ट्र के सिस्टम में वहाँ उन्होंने वोट बढ़वाया और किस टाइप से गलत तरीके से सत्ता हासिल किया ये मीडिया जानती है। तो यहाँ तो हम लोग के पास कुछ नहीं आया, हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ये लोग नहीं आया, कुछ नहीं, कोई नहीं है। तो 25 तारीख आखिरी तारीख है, कैसे चलेगा काम? तो कैसे चलेगा? वो तो तरीपाल जाने या सिंदूरी जाने। जिसे जो मेरा प्रधानमंत्री है वो सिंदूरी है, उसको सिंदूर से फुर्सत नहीं है और विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चिन्हित करके विरोधी पार्टी को वोट काटने का, जैसा चुनाव आयोग बोल रहा है कि लगभग 30 लाख लोगों का मतलब कि नाम कटा है। और जो ये सिंदूरी सरकार जो चल रही है अभी केंद्र में, उसका ये मतलब कि नमूना है। क्योंकि वो जान रहा है कि मैं बिहार में मेरी सत्ता हाथ से जा रही है, तो वो तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। जिससे इतना खफा का है वो जी, कह रहे डबल इंजन की सरकार। ठीक है, कोई डबल इंजन कब लगता है? आप मुझे बताओ, स्टेपनी क्यों जरूरत है कि जब अगला चक्का पंचर हो? अगर इंजन मेरा एक ही मजबूत है तो डबल इंजन की क्या मतलब है? और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है, डबल इंजन की सरकार यूपी में है, डबल इंजन की सरकार जो है महाराष्ट्र में है। अभी दिल्ली वालों ने जो अपने किस्मत पर खुद झाड़ू मारा है। अब दिल्ली देख लो, वो बिहार को बनाना चाहता है। ये मोदी की हिटलरशाही, ये जुमलेबाजी और ये नौटंकीबाजी, ये 10 साल में जनता सुन सुन के ऊब चुकी है। अरे कहाँ नौटंकी कर रहा है? भीड़ पे भाड़ा पे भीड़ लाया जाता है, भीड़ पे भाड़ा लाया जाता है, पब्लिक सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको बताता हूँ कि 14 के बाद मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मेरे घर में टीवी कनेक्शन नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखते? वहाँ क्या देखना है? नफरत, सिर्फ नफरत। गोदी मीडिया भारत पाकिस्तान के अलावा कुछ बनता है क्या? कामर, अभी जो यूपी में जो कामर की जो स्थिति आप देख रहे हो, सेना के जवान को पीटा जा रहा है। पैसा नहीं देना है तो कहता है कि प्याज है, उसको पीटा जा रहा है। पुलिस जो है तलबे चाट रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रही है। और यूपी में अगर हत्या होती है तो पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। तो ये तो सरकार एकदम खत्म सरकार है। मोदी का नाम लेने का मतलब है कि बहुत बड़ा पाप करना। देश के प्रधानमंत्री का कोड है। देश के प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है, प्रधानमंत्री आप रहिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं, आप तो मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे। अटल जी ने इनको बहुत पहले कह दिया था कि राज धर्म का पालन करो। आज आ रहा है मोदी जो कर दिया और दुनिया में मोदी ने जो नाम किया। अरे मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? दुनिया में क्या नाम है? 7वां फेल आदमी जो एक धरती पर प्रेस। मोदी अगर विदेश यात्रा जाता है, पहले भी आप पत्रकार रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, वो जैसे ही वहाँ से निकलते थे लोग उनसे पूछते थे कि देश के लिए क्या हुआ, किस संधि पे आपने यहाँ बात किया। मोदी सिर्फ मोदी 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 मोदी। टिक्का चंदन के बाद जो ये दलाल है अडानी, पैसा खर्च के विदेश में आदमी इकट्ठा करता है। मोदी का एक स्पीच बता दो, एक स्पीच बता दो जिसने कि विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हिंदुस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। जनता 50% समझ चुकी है। और मैं आपको दावा करता हूं कि अगर बैलेट से चुनाव हो जाए, मोदी को 2 सीट से ज्यादा आने वाला नहीं है। ये फ्रॉड की सरकार है, निकम्मी सरकार है, झोल-झाल सरकार। अरे आप अब की बार देखना, मोदी जी कह रहे फिर से सरकार बनेगी और बिहार जो है। मोदी जी तो 400 भी बोल रहे थे। मोदी जी तो 400 भी बोल रहे थे। मोदी की दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। हम बिहारी हैं, बिहारी ठेठ हिंदी में सुन लो। हाँ, मोदी की दाल नहीं गलने वाली है। क्यों नहीं गलेगी? दिक्कत क्या है? लोग यहाँ नफरत पसंद नहीं करते हैं। जिस धरती पे आप खड़ा हैं, इसका नाम है नालंदा। 1556 ईस्वी में यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से लोग पढ़ने आते थे। ये ज्ञान की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिलता है। बिहार की पब्लिक जागरूक है। बिहार की पब्लिक जानती है कि ये 2 नंबर का 3rd क्लास का एक लुटेरा है और यहाँ पर ये आ रहा है। 52 बार नरेंद्र मोदी बिहार में आया। नरेंद्र मोदी अपनी एक उपलब्धि तो बता दे। 2024 में 4 बार आ चुके हैं। तो वही तो काम है ना, सिर्फ भाषण देना है, पब्लिक को ठगना है। करना क्या है? बोले हैं श्रृंगार कर लो और रोड पे निकल जाओ, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे बदारी निकलता है, तमाशा दिखाने के लिए। मोदी जी कहे हैं कि पटना को पुणे बनाएंगे, मोतिहारी को बम्बई। बनारस तो पेरिस बन चुका है। बनारस जो है पेरिस बन चुका है।
टोयोटो बोले थे, तो वो तो बन गया। तो अब ये अभी उम्मीद कर रहे हैं, शायद मोदी जी को पेरिस पता ही नहीं है, ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी जानते हैं। वो तो टेलीप्रिंटर पर जो लिख देता है बेचारा वही पढ़ देते हैं, उनको तो ABCD कुछ पता है नहीं। कहा जा रहा है बिहार में सुशासन है। सुशासन है, आप देख लीजिए 15 दिन में 45 हत्याएं हुई हैं। 15 दिन में 45 हत्याएं हुई हैं। और अभी तो मैं सोशल मीडिया नहीं खोला हूँ, अगर खोल लूंगा तो पटना में एक व्यवसायी को तो गोली मार दिया गया होगा। ये हाल है, मोबाइल खोलते ही खबर। नालंदा, हाँ मोबाइल खड़ते ही नालंदा बगल में पावापुरी है, नीतीश जी का गृह जिला है, वहाँ तंगी की हालत से खा करके 5 परिवार ने जान दे दिया। ये बताइए, बिहार में 3 महीने बाद चुनाव है और इतना बड़ा काम वोटर वेरिफिकेशन का हो रहा है, संतुष्ट है कि नहीं है? ये तो घपला है, घपला से कौन संतुष्ट हो सकता है? जो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा होगा वो क्यों संतुष्ट रहेगा? संतुष्ट नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? गलत तरीके से आप विधानसभा जाना चाह रहे हैं, साजिश के तहत जो है आप कुर्सी कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री के लायक है? तलवा चाट करके कभी इधर पलटी मार के इधर चला जाता है, कभी पलटी मार के उधर चला जाता है। ये वोटर वेरिफिकेशन में क्या गड़बड़ी आ रही है? वोटर वेरिफिकेशन में विरोधी विपक्षी दलों का जो वोटर है उसको चिन्हित करके वोट के अधिकार को देने से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ यही एक साजिश है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब 11 दिन में तुम एक डाटा लोकसभा का नहीं दे सकते हो, तो ये 10 दिन में तुम जो है 8 करोड़ जनता का जो है वोटर कैसे वेरीफाई कर लोगे? ये कौन सा फॉर्मूला है? जी हाँ, बेईमानी है। और जहाँ तक रही बात, आप ही के एक पत्रकार बंधु है अजीत अंजुमन जी, उनकी तो काफी वीडियो है, प्रमाणिकता काफी है उनकी। अजीत चुनाव आयोग मान कहाँ रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है 95-96 बोलो सर, इसको आप चुनाव आयोग बोलो। ये चुनाव आयोग है, नॉट चुनाव आयोग। हाँ, साजिश के तहत प्रक्रिया होगी। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये 1100 लोगों को हम दे रहे हैं, नीतीश जी बिजली भी फ्री कर रहे हैं। ये बिजली फ्री नहीं, ये एक धोखा है। ये नीतीश कुमार का एक धोखा है। नीतीश कुमार बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी भी दे रहे थे। आप कल्पना करो, मैं ज्यादा नहीं कहता कि 150 बना कि 200 बना। हमें ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार मेरा मुख्यमंत्री है, नालंदा जिला का है, कहीं कोई स्मार्ट सिटी बने या ना बने बिहार शरीफ में बन जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की विगत जो 5-6 साल से स्थिति है, दिमाग काम नहीं करता है। 2-4 दलाल अफसर के सहारे इनकी सरकार चला रही है। स्मार्ट सिटी बना तो ये देखो क्लॉक टावर दिखाओ, ये क्लॉक टावर बन रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस पर चल के तो देख लो, अगर कंपन अगर नहीं होती हो तो आप कह देना। आप खुद जरा चल के मोटरसाइकिल में निकाल। टावर तो बना रहे हैं। क्लॉक टावर से क्या फायदा है पब्लिक को? आम पब्लिक को क्या फायदा है? आम पब्लिक अच्छा स्कूल चाह रहा है। आम पब्लिक जो नीतीश कुमार का हॉस्पिटल है, जहाँ पर कुत्ता घूम रहा है, जहाँ पर इलाज नहीं होता है, पब्लिक को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये क्लॉक टावर बनने से क्या होगा? स्मार्ट सिटी मत बनाओ, स्मार्ट लोगों को बनाओ। स्मार्ट अपने आप शहर बन जाएगी। जब तक लोग स्मार्ट नहीं होंगे, शहर स्मार्ट नहीं बन सकता। दाल नहीं गलेगी। नहीं, दाल एकदम नहीं गलने वाली है। और मैं आपको एक न्यूज दे देता हूं, आप नोट कर लेना। जनता दल यूनाइटेड का नाम की चीज विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई नहीं देगी। ये मर्ज हो रहा है बीजेपी में। इसके चट्टे बट्टे इसको मर्ज करेंगे बीजेपी में। जदयू नाम की अगली चीज कुछ नहीं रहेगी और रहने भी नहीं चाहिए। विपक्ष में गायब हो जाता है। विपक्ष नहीं गायब होगा ना, विपक्ष नहीं गायब होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार है, यूपी नहीं है। 2-3 और सवाल हैं, आप लोगों से फिर से आऊंगा, पहले इस पे पूछ लेता हूँ। ये जो क्लॉक टावर बना है, क्या कहेंगे इस पे? कितना बढ़िया बना रहे नीतीश जी। देखिए, बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बिहार शरीफ में लूट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार शरीफ में लगभग 4-5 साल से केवल हर रोड गली को तोड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। पब्लिक को कब गिर पड़ेगा, कब गिर के मर पड़ेगा, यही देख सकते हैं। और दूसरी तरफ से एक तरह से ग्लोबल टेंडर घोटाला है। बिहार राज्य में वर्षों से नीतीश के राज्य में ग्लोबल टेंडर घोटाला हो रहा है। अच्छा, पहले बिहार राज्य में 1 किलोमीटर रोड में 10 लाख रुपया लगता था, जो आज 10 करोड़ लग रहा है। ये मुख्य रूप से जनता के पैसा का टैक्स का घोटाला है। और पूरे बिहार राज्य में एक तरह से जनता पर अनियंत्रित टैक्स लगाया जा रहा है। क्लॉक टावर मजा नहीं आ रहा आपको बन रहा है? कोई मजा इससे नहीं है। इससे अच्छा होता कि रोड गली चकचक होता। तो बना नहीं रहा रोड गली, कहाँ बन रहा है? पूरे बिहार से घूम लीजिए, हर गली टूटा हुआ है। इसमें टाइम लगेगा, घड़ी लगेगा, पूरा देश इससे घड़ी का टाइम दिखेगा। जी नहीं, यदि बिहार राज्य के लोग इससे अच्छा शिक्षक बनेंगे, अच्छा पढ़कर जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। बीच में यदि शौचालय बन जाए महिलाएं के लिए, बाथरूम बन जाए, वो अच्छा था। टावर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? क्या क्लॉक टावर में भ्रष्टाचार हुआ है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। दोबारा क्यों भ्रष्टाचार का नमूना क्यों बन रहा है? अभी दिख रहा है कि अभी आगे पीछे देखेंगे तो पुराना वाला भी बचा हुआ है, अवशेष बचा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं। इसी को नीप करके वो लूटा जा रहा है। सब वो नमूना है, भ्रष्टाचार का नमूना है। नमूना है।
यही नहीं, समूचा स्मार्ट सिटी में जितना में नाला है, एक भी कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। जरा सा भी पानी पड़ता है तो समूचा है जो कि फेल कर जाता है इनका टोटल नाला। सब गली है जो कि मतलब कीचड़ से भर जाता है। इसमें कहाँ पानी पड़ेगा? इतना बढ़िया बनाया हुआ, वहाँ घड़ी लगेगा, वहाँ ऊपर घड़ी लगेगा, वो अपना दिखाने निपा पोती करने के लिए अपना कर लगे हुए हैं अपना। और क्या करेंगे? आप बताइए क्लॉक टावर पे क्या कहना है? ये स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बदनुमा दाग है ये। इस शहर का जिस तरीके से कहा गया, इतना पूंजी लगा करके किया गया, वो आपके सामने जीती जागती मिसाल है ये। इसी तरह से, इसी टावर की तरह से शहर के तमाम सड़क, नाली, ड्रेनेज, सब क्या यही हाल है। एक बार रोड बनता है, ड्रेनेज के नाम पर उसको तोड़ा जाता है, फिर तैयार होता है, उसके बाद नाली के नाम पर उसको तोड़ा जाता है, पूंजी आता है और उसी में समाप्त होते हैं। घड़ी का सुई चलता है, 24 घंटे में बंद हो जाता है। घड़ी की सुई चलती है, 24 घंटा भी नहीं लगता है कि हो जाता, और 48वें घंटा में चोरी हो जाता है। 40 लाख में बना था है? जी 40 लाख 40 लाख से भी ऊपर लिया है। और इसमें गौर से देखा जाए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे आप, ये जो क्लॉक टावर बन रहा है? ये देखिए, भ्रष्टाचार का तो नमूना ये शहर में देख रहे हैं। और गलियों शहरों में और जाइए, इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार का नमूना मिलेगा। कहाँ देखो, पहले गड़बड़ था, लेकिन नया बन रहा है, वो कितना बढ़िया बनना है। नया बनने से क्या होगा? पुराना चेहरा कितना छिपाइएगा? कहावत है ना, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो ये कागज के फूल लगा देने से क्या हो जाएगा? छिपा देने से छिप नहीं सकता। नीतीश जी का जो अब चेहरा बेनकाब हो चुका है, वो अब छुपाने से भी नहीं छुपेगा। और इस बार नीतीश जी को जाना करीब करीब तय हो चुका है। तय कह रहे हैं कि फिर से मोदी जी आए थे, बोले बम्बई बना देंगे बिहार को। 14 में आए थे तो क्या कहे थे कि हम वहाँ के चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। चाय पी लिए, 2 करोड़ नौकरी दे दिए, 15 लाख रुपया दे दिए। उनका एक भी बात का कोई, आप लोग मीडिया से हैं, कहिए कि 14 से जो भी कहे वो कोई आज तक कामयाबी बात हुआ नहीं किए। कोई बात नहीं। कहे थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देखो बन रहा है। स्मार्ट सिटी में यही घपला बन रहा है, भ्रष्टाचार बन रहा है। स्मार्ट सिटी थोड़े बन रहा है, ये घपला बन रहा है। घपला है, घपला। मजा नहीं आ रहा इसमें। नहीं, ये तो टावर है, इतनी को टावर रहता है, इससे तो ऊंचा मकान है। टावर इसमें जब घड़ी लगेगा तो घड़ी का मतलब है कि चारों दुनिया से आदमी देखेगा। लेकिन ये तो छोटा सा है, तो खाली वो मैंने ढकोसला कर दिया है, खाली घोटाला ही घोटाला है। आप देखिए ना, जो सड़क बनाया है, आप भी मीडिया हैं और मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, कहीं ऊंचा है, वो पाइप गैस वाला जो दिया है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। उस पर जो गाड़ी चल रहा है, हवाई जो गाड़ी चल रहा है, वो पड़ता है तो कहीं उलट पुलट जाता है। उसमें आदमी का भी जो है कि मैंने किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई आदमी मर भी जाता है। ऐसा इंजीनियर है बिहार में भाई। तो बिहार में ऐसा इंजीनियर क्या रहेगा? ये तो खाली मैंने पैसे पर वाला जो है इंजीनियर को जो है बहाल करते हैं और पैसे को खुद नीतीश कुमार इंजीनियर है, तो ऊंचा के नीचा, नीचा के ऊंचा उनका देखना काम है। राजगीर में बढ़िया बढ़िया हॉल बना दिए हैं इंजीनियरिंग में, वहाँ ऊंचा नीचा गड्ढा रोड सब बनाने का काम। बताओ क्लॉक टावर कैसा बना? वो तो देख रहे हैं आप अपने आँख से कि कैसा बना। इतना बवाल मचा दिया आप लोग, दुनिया भर में फेमस हो गया ये। दुनिया भर में फेमस हो गया कि क्या हो गया, जो देखते जाइए, एक समय बतावेगा। समय बहुत बलवान। तो अब नया क्लॉक टावर बनाएगा, जज ने लाना है, देश को बचाना है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, अभी बात करूंगा इस पे। अभी क्लॉक टावर, फिर और मुद्दों पे। तो ये क्लॉक टावर जो है आप लोगों को रास नहीं आया है? बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके नाम पर लूट किया गया है। और नीतीश जी और मोदी जी ने इन्होंने इस पर लूट किया गया है। क्या लूट कर लिए बताओ? 45-40 लाख में बनाए हैं, किसमें लूट किया है? जब 45-40 लाख बनाए थे, दोबारा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कह रहे पहला वाला ठीक नहीं बना था, नया दूसरा अच्छा बनेगा। पैसा का स्कीम बन रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा है। पहले भी भंजा है, अब भी भंजेगा। अब बताइए, रोड बना है, थोड़ी सी बारिश होती है, उसका पानी निकास नहीं होता, जबकि नाला क्लॉक टावर में दिक्कत, पानी भी नहीं जाता। क्लॉक टावर में क्या दिक्कत है बताओ? क्लॉक टावर बहुत सारी दिक्कत है। पहले 40 लाख की बनी है, 40 लाख की लगभग लगता है 20 लाख की नहीं बन पाई है, उसको तोड़ दिया गया है। अब पता नहीं कितना बना रहा है, फिर बना रहा है। ये भी लगे चलेगा कि नहीं चलेगा, डेट कर जाएगा। 24 घंटे में सुई बंद हो गया था, बंद हो गया था। आप बताएं कैसा है क्लॉक टावर ये नया वाला? क्लॉक टावर तो आप लोग देखे रहे हैं, मीडिया के लोग जी। इस तरह का है कि पहले बनाया गया, उसमें इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ कि क्लॉक टावर पूरे देश नहीं दुनिया में चर्चित हो गया कि भ्रष्टाचार का उजागर हो गया। इसी तरह से पूरे बिहार राज्य में पुल जो
इतना गिरा, उसका भी नमूना है कि पूरे बिहार राज्य में जितने भी पुल, केंद्रीय पुल बना मोदी जी के द्वारा, जो सब में लूट और भ्रष्टाचार के कारण 50% में काम होता है। देख लीजिए, जितने भी गंगा नदी में पुल बने सब गिर गए, जिसमें लोग मरे, मजदूर मरे, जनता मरे। पूरे देश के अंदर में जो भी पुल बना बिहार में और दूसरे राज्य में भी, तो पुल वहाँ गिरा। पुल तो गिर रहा है, ये बात सही है। क्लॉक टावर थोड़ी गिरा था, आप लोग तो गिरवा दिए विरोध करके। क्लॉक टावर इसलिए हम लोग विरोध किए कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत लिप्त था, जिसमें करीब 40-50 लाख का लागत। ये टावर जो है एक नमूना सैंपल खड़ा था, नमूना था। आप बताएं, क्लॉक टावर दे दिया नीतीश जी ने, स्मार्ट सिटी बन रहा है जी। यह स्मार्ट नरक निगम है, न कि नगर निगम है। यह नरक निगम है, स्मार्ट नरक निगम को आप पूरे शहर में एक एक रोड में घूम जाइए, कहीं भी कोई रोड में क्या बर्बादी है जो आप खुद देख ले सकते हैं। आम पब्लिक, आवाम जनता तो हमारी झेल ही रही है। टैक्स भी मकान के लोग दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुविधा नगरवासी को नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। तो आप नए क्लॉक टावर से भी खुश नहीं है? क्लॉक टावर क्या, पूरे नरक निगम से हम कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये क्लॉक टावर जो है किस तरह से बिहार की अस्मिता पे घिनौना और भद्दा मजाक बना, इसके गवाह ये तमाम लोग हैं। सड़क चलते अगर मैं एक आदमी से बात करूं तो एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि ये क्लॉक टावर बढ़िया है और ये बहुत ज़रूरी था बनाना। क्यों? क्योंकि जब पहले बना तो 24 घंटे में सुई चलना बंद हो गया, अब दोबारा से इसको बनाया जा रहा है। तो मैं बिहार में आया था, सोचा क्लॉक टावर के मुद्दे पर बात कर लेता हूँ। अब एक अहम मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है बिहार में, SIR, वोटर वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। 25 तारीख को आखिरी दिन है, लगभग ज़्यादातर फॉर्म जमा हो गया, बस 4 से 5% फॉर्म जमा होना बाकी है। SIR में ज़मीनी हकीकत दिख रही है आप लोगों को? SIR ये केवल एक प्रोपगंडा है। आपने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव आयोग से मिलीजुली गठबंधन का सरकार है। चुनाव आयोग से इनकी गुप्त बैठक में यह तय हुआ कि आप कैबिनेट में शामिल हो जाइए, भारतीय कैबिनेट में। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, मैं बाहर से समर्थन दूंगा। जिस प्रकार आपका ओवैसी समर्थन दे रहा है, आपका प्रशांत किशोर बिहार में समर्थन दे रहा है, मैं भी आपको बाहर से समर्थन दूंगा। और ये चुनाव आयोग ने एक प्रोपगंडा चलाया है। किसी के घर में मुश्किल से 10% लोगों के घर में वो जो वोटर का जो रिवीजन कर रहा है उसकी पर्ची पहुंचा है। अन्यथा एक साजिश के तहत, NRC के तहत जो इन्होंने प्रोपगंडा किया है, उसका परोक्ष रूप से NRC ये यहाँ लागू करना चाहते हैं। और यहाँ के आम आवाम, चूंकि हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई है, हिंदुस्तान का सार्वभौमिक एकता हमारे जो संविधान में वर्णित है, बाबा साहब, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि आप किसका नाम काटिएगा, किसका नाम जोड़िएगा, ये हमको मालूम नहीं है। हो सकता है कि मेरा भी नाम कट जाए, क्योंकि वोटर पर्ची मुझे भी नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। फॉर्म भरे नहीं भरे? फॉर्म नहीं भरे हैं। आया ही नहीं बिलो? आया ही नहीं बिलो। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे घर घर जा रहा है। घर घर जा रहा है, ये मीडिया के माध्यम से। और एक सेक्रेसी ये बैठक है, हम आपको पहले ही बोल दिया, ये सेक्रेसी बैठक है। यहाँ के आवाम के जो बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने, मतलब वोट का अधिकार छीन रहे हैं। आपका BLO फॉर्म भरा? नहीं भरा, मेरे पास भी नहीं है, नहीं मिला। BLO संपर्क भी नहीं किया अभी तक, क्या न हुआ है, आज तक न होगा। जब तक धरती पर पानी नहीं होगा तब तक कांग्रेस रहेगा, और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक देश में रहेगा। ये बताइए, क्लॉक टावर पे चर्चा कर रहा था और बिहार के विकास पे चर्चा कर रहा था। कितना बढ़िया विकास और कितना बढ़िया क्लॉक टावर बना है, बताओ जरा। ये क्लॉक टावर नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अच्छा। आज जो है, जो भी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ठेकेदार है, वो आप पता कर लीजिए, सब गुजराती है। ये अमित शाह का सब जो है एजेंसी काम कर रहा है। और ये रोड के माध्यम से स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्लॉक टावर के नाम पर, ये गुजरातियों का लूट है। यही है क्लॉक टावर का एजेंडा। बिहार शरीफ को लूट मिल रही है। एक गुजराती ठेकेदार जो है अमित शाह से मिलकर पूरे जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर ये लूट कर जो है गुजरात को भर रहा है। तो ये बिहार शरीफ में था, और लगातार मैं वोटर वेरिफिकेशन पर चर्चा कर रहा हूँ, तो सोचा बिहार शरीफ में चलता हूँ
और ये क्लॉक टावर बना था, तो इसके नीचे चलते हैं। हालांकि पहला वाला क्लॉक टावर तो जो है धराशायी हो गया है, नया बनाया जा रहा है और अब नए के नाम पे भी यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और नीतीश कुमार ने ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर क्लॉक टावर बनाया है, ये बिहार की अस्मिता पर भद्दा घिनौना मजाक है और ये भ्रष्टाचार का टावर बन गया है, ये स्मार्ट सिटी का टावर नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। रही बात वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव की, तो लोग ये कह रहे हैं अब की बार यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और क्षेत्रों में चलेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों का क्या माहौल है ये दिखाते हैं आपको और बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।